आज का हमारा है कि भाई हम कैसे मूव्स को पकड़ें, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट में आज आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा। तो मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग कुछ भी देगा, वो बात की बात है, बट अकॉर्डिंग टू दी करंट सिनेरियो मार्केट इज गोइंग डाउन डाउन, और मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को भी ब्रीच किया है। इन बिटकॉइन इफ वी कैन सी स्टॉक हीट मैप, सॉरी क्रिप्टो हीट मैप, तो मार्केट एक बियरिश जोन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है मुझे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मार्केट की जो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, अभी तो देखिए ग्लोबल क्यूज भी अगर क्रिप्टो करेंसी निगेटिव जा रहा है तो काफी ज्यादा हमें कल मार्केट एक सेल ऑफ कंडीशंस में ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। जो 43 पॉइंट का अब मूव आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट कैन बी रियूम्ड आउट, ये खत्म भी हो सकता है, इसके ऊपर मत अभी रहिए। कल जैसा मार्केट होगा वी विल टेक आउट दैट मार्केट। कल तक मार्केट बुलिश दिख रहा था, बट अभी के सिनेरियोस तो मार्केट एक बियरिश टेरिटरी में जाते हुए मुझे यहाँ पर अभी के लिए नजर आ रहा है। बट इसको अभी हम लोग बिटकॉइन को भी साइड में रखें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी खुले नहीं है, ये तो रात बिरात कभी भी सही हो सकता है। एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल टू हैंडल। यहाँ पर मैं आपको एक, पहले तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें, एक तो एचडीएफसी बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स आपको यहाँ पर रखने हैं, और एक बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें मार्केट के मूवमेंट को समझना है अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स। अब प्राइस एक्शन जो इंडेक्स में हम लोग देखते हैं कि चलो भाई ये हमने एक लाइन बना दिया, ये लाइन हमने बना दिया, इसको कल मार्केट तोड़ते ही बहुत लंबा मूवमेंट दे सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कई बार टेस्ट आउट कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर टूटा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मूव आया। तो ये जो लाइनिंग है, ये जो ट्रेंड लाइंस है, ये तो अलग चीजें बयां कर रही हैं। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 4 चार्ट या 3 चार्ट यहाँ पर करूं, एक में मान लीजिए मैंने हाईली एचडीएफसी बैंक को इंसर्ट कर लिया, तो एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 1492 पे, और मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर किया है। तो मार्केट के अंदर एक ये रेंज है जो कि मार्केट को एक बियरिश जोन पे ले जा रहा है। हाई मार्केट के एचडीएफसी बैंक का ये है। तो बैंक निफ्टी और ये जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं ये एक ही तरीके से काम करते हैं। अगर आप देखोगे, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट है, तो अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है तो पक्की बात है कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। और हमें दो मेजर बैंक्स को यहाँ पर देखने हैं, उन पे नजर बना के हमेशा रखनी है। पहला हो गया कि आप एचडीएफसी बैंक की स्क्रिप्ट को देखें, दूसरा है आप आईसीआईसीआई बैंक के स्क्रिप्ट को देखें। दो मेजर बैंक हैं वॉल्यूम वाइज और इसमें ट्रेडेड वाइज। तो ये दो चीजें एसबीआई वगैरह, एक्सिस वगैरह पर नजर आप डाल सकते हैं। इन बैंक को कैसे एक साथ हम लोग देख सकते हैं कि इनके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं या किस तरीके से हो रहे हैं। तो जनरल सी बात है कि अगर बैंकिंग सेक्टर्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनके पर्टिकुलर वॉल्यूम्स के बार भी दिख रहे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर एक काम करें, आप लोग सिंपली इंडिकेटर्स में जाएं, इंडिकेटर्स पे जाकर यहाँ पर फिल्टर वॉल्यूम पे क्लिक करें। ठीक है, वॉल्यूम फिल्टर पे आप यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम, ये तो कुछ गड़बड़ सा मुझे दिख रहा है, एवरेज लेंथ 50, छोड़ दीजिए, आप लोग नॉर्मल ही आइए, नॉर्मल वैल्यू पे आइए। ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एग्जैक्ट क्या है उसका नाम वो मैं आपको बता दूंगा। वॉल्यूम पे आ जाइए, सिंपल वॉल्यूम को यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, और वॉल्यूम के अंदर सर आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाकर यहाँ पर ग्रोइंग को ग्रो कर दीजिएगा सर, और यहाँ पर फॉलिंग को फॉल कर दीजिएगा। ठीक है, खत्म हो गया हमारा। प्राइस को सर 3 मिनट ही रखना है, हमें 3 मिनट के अंदर ही ट्रैक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर क्या कहानी चल रही है, जिस तरीके से स्टॉक्स भाग रहे हैं। अगर कल मार्केट में ये पर्टिकुलर लेवल, जैसे मान लो 1500 के ऊपर बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक चल रहा है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट एक बुलिश टेरिटरी को फाइंड आउट कर सकता है या बुलिश टेरिटरी में जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक में अगर कल मार्केट 910 के ऊपर निकलता है तो आप एक बुलिश टेरिटरी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग्स आती हैं सर, जो सेलिंग प्रेशर्स होते हैं, या मार्केट कहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है, या कहां पर बायर्स और सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, वो सेक्टर वाइज भी होते हैं। स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है बेसिकली वो ज्यादा करके मूवमेंट आपको बाहर भी दिखता है, उसका रिफ्लेक्शंस आपको बाहर भी मार्केट के अंदर दिखता है। सो ये आप कंसिडरेशन में मेरी इस बात को आप रखो, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि स्टॉक्स को देखते हुए आप मोमेंटम डिसाइड कर सकते हो कि मोमेंटम किस तरीके से होने वाला है।
बाकी प्राइस एक्शन के अंदर हमें क्या चीजें देखनी होती हैं वो समझ लीजिए। आप कभी भी जब भी आप प्राइस एक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे तो प्राइस एक्शन देखिए दो तरीके से मार्केट क्रिएट करता है। आप पहले क्या करिए, जो भी मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है उस सपोर्ट एरिया को इस तरीके से फाइंड आउट करिए, ठीक है। सपोर्ट एरिया के पास आकर मार्केट किस तरीके से इसको ब्रेक कर रहा है या यहाँ पर रिवर्सल ले रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले दिन की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, मार्केट यहाँ पर ऊपर घूमा, नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ से मार्केट बाउंस अप हुआ, यानी एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, ये इसका प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन है। ये आज के प्राइस एक्शन क्या है, ये। तो जब मार्केट किसी भी सपोर्ट को तोड़ता है, कभी कभी ये फॉल्स सिग्नल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आप अपने ट्रेडिंग में कुछ पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसा पहला पॉइंट कि अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट एरिया को, पहला पॉइंट अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ रहा है तो वॉल्यूम कंफर्म बार्ड बन रहा है, क्या क्या वहां पर वॉल्यूम आ रहा है 5 मिनट या 3 मिनट के कैंडल में, क्या वहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए, 40 से लेके 50 के का आप वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हो इन बैंक निफ्टी। वॉल्यूम कैसे देखोगे अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, पहला क्लास जिसका है उसके लिए। दूसरा है आरएसआई। आरएसआई आरएसआई कहां पे है, अब देखिए जो मैं आपको आज सेटअप दे रहा हूं वो सेटअप आप डिफॉल्ट कर लो अपने इस ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है सबको, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट करना है और आपको जो भी मेजर चीजें पहले दिखे मार्केट के अंदर उसको आप यहाँ पर बिल्ड कर लीजिए। क्या आप लोग को यहाँ पर क्या आप लोगों में से इतने कितने लोग हैं जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार चैट करके मुझे बताइएगा तब मैं समझूंगा। कितने लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार आप लिखो, देन आगे मैं बढ़ूंगा। ओके ओके, देखिए मैं आपको ना, देखिए अभी अभी मैं एकदम मान के चलता हूं कि आप सब लोग एकदम नए हो, ठीक है। सर थर्सडे को लाइव एक्सपायरी होगी, देखिए आप लोग काहे इतना चिंता कर रहे हैं, आप लोग हैं कोर्स में, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनको ना ड्रॉ करने आए, देखिए एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं सर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आप बैंक निफ्टी में जाएं, यहाँ इंडिकेटर कुछ चीजें जो आपको आज मैं बताने वाला हूं वो आप अपने दिमाग के किसी भी डब्बे में डाल के लगा लो। अगर आप लगा लिए तो समझ लो आपसे बड़ा मार्केट का तुर्रमबाज कोई नहीं होगा। मत देखो डेटा, अगर कंफ्यूज कर रहा है मत देखो डेटा को, मत देखो कंफ्यूज कर रहा है। सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि इंडिकेटर्स नहीं है, जो कि डायनेमिक इंडिकेटर्स। मैं देखिए कोई भी स्टैटिक इंडिकेटर पे बातचीत नहीं करना चाहता हूं, मैं हमेशा डायनेमिक के ऊपर बातचीत किया हूं, डायनेमिक के ऊपर ही मैं बातचीत करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप हमेशा से याद रखें कि भाई मैं डायनेमिक बंदा हूं तो मैं डायनेमिक की बात करूं। यहां पर देखिए मैंने जो इंडिकेटर यूज किया है वो मैंने किया है 20, 50, 100 और 200 का EMA, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, अगर आप इस स्क्रिप्ट को भी देखेंगे तो स्क्रिप्ट के अंदर आपको इसकी पूरी कोडिंग वगैरह सब दिख जाएगी, शॉर्टेस्ट EMA, लॉन्गेस्ट EMA क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तो आप इसको अपने में जोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रेड भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ वो भी आपको चीजें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। देखिए पहले तो आप ये समझिए 3 तरह की चीजें होती है। जब मैं EMA की बात करता हूँ, जब मैं EMA की बात करता हूँ इसका मतलब क्या, हाँ गया EMA की बात, क्या अगर मैं EMA की बात करता हूँ इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब ये क्या चीज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज का टाइप होता है दैट प्लेस अ ग्रेटर वेट एंड सिग्निफिकेंस ऑन मोस्ट रीसेंट डेटा पॉइंट, ठीक है। वेटेड होता है, मूविंग वेटेड होता है और वेटेड मूविंग एवरेजेस होता है। तो जो एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज होता है ये बहुत ही अच्छा, जैसे सिंपल मूविंग एवरेजेस होता है, तो सिंपल मूविंग एवरेजेस इतना डायनेमिकली चेंज नहीं होते हैं जितना डायनेमिकली ये चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे कई सारे यहाँ पर पर्टिकुलर दिख रहे होंगे, जैसे अब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा कि कौन सी आपको क्या चीज दिख रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर सकते हो, प्रिसीजन सेट कर सकते हो, प्लॉट सेटिंग कर सकते हो, विजिबिलिटीज कर सकते हो। तो होता क्या है सर, होता क्या है कि जैसे आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है,
तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है तो दो चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि हर मूविंग एवरेजेस, अगर आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में और चीज पहले समझनी है, पढ़नी है, तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाके आप IITN ट्रेडर एकेडमी खोलिए। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेंगी कि मूविंग एवरेजेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा होगा कि मूविंग एवरेजेस क्या क्या है, मूविंग एवरेजेस वर्क कैसे करते हैं, करेक्ट यूज क्या है। तो हर मूविंग एवरेजेस क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर सर 15 मिनट का या मान लीजिए मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाऊं, तो 1 घंटे में टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो आपको मूविंग, अब ये मत सोचो कि आप कौन सा मूविंग है, 20 देखना है, 50 देखना है, 100 देखना है, 200 देखना है। दिस इज अ 20 मूविंग एवरेजेस। जो येलो लाइन है दिस इज अ 50 मूविंग एवरेज। जो आपको थोड़ी सी ब्लूइश लाइन दिख रही है, मैं कलर आपको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर आप कलर जाके यहाँ पर सेटिंग में जो भी आपको स्टाइल लेनी है आप इसको और मोटा कर सकते हैं, और इसको आप ब्लैक कर सकते हैं, और मोटा कर सकते हैं, और मोटा कर सकते हैं। इसको ब्लैक की जगह मैं इसको ये कलर या ये कलर दे दूंगा थोड़ा सिमिलर हो गया, ये कलर दे दे रहा हूँ, और प्लॉट ये वाले को मैं और। अब देखिए सर, हमारे लिए दो तरह की चीजें हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। आप पोजिशनल बनना चाहते हो, आप इंट्राडे बनना चाहते हो, आप 1 घंटे में ट्रेड, जैसा आपका ट्रेड होगा सर उसी ट्रेड के पीछे आप लॉजिकली सोचोगे। अब देखिए, अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है इन 15 मिनट, अब मैं चलिए मैं आपको ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम ले जाता हूँ क्योंकि हमें इंट्राडे खेलना है। तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना होगा, उल्टे तरीके से देखना होगा। इंट्राडे में अगर मार्केट अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब सुपर बुलिश है। अगर नीचे है तो अल्टीमेट बियरिश है, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं आप उसको कहोगे। तो मतलब मैं क्लियर बात आपको बता रहा हूं कैसे क्या करना है आपको। देखिए, जो भी यहां पर आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो अगर यहां पर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन ले रहा है। अब इसको और कंफर्म करने के लिए आप यहां पर एक और इंडिकेटर यूज करोगे जिसको मैं RSI इंडिकेटर बोलता हूं। तो इसके लिए क्या करना है, ये स्पॉट चार्ट है निफ्टी बैंक का, इसको आपको मारना है गोली, ढिचुम, ये हो गया गोली, इसको मार देंगे गोली। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये नौटंकी है, इस पे हमें कुछ भी नहीं करना। हमें कहाँ करना है सर, हमें करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर का। हम यहां पर गए, हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर यहां पर सिलेक्ट कर लिया, खत्म। ठीक, सारा का सारा वही है, कुछ भी नया नहीं है, बट हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया। अब हमें क्या करना है सर, तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर लेकर रखो। एक हो गया मूविंग एवरेजेस सर, एक हो गया आपका पिवट पॉइंट। देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए। अब पिवट पॉइंट्स आपको जब भी आप लगाएं तो पिवट पॉइंट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर ले। तो ये आपका एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट को आप ग्रीन लाइन करें, मेरे साथ साथ आप लोग चार्ट में इंसर्ट करते चले, आपको मजा ना आ जाए सेशन के लास्ट में तो कहिएगा। ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट की जो मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आपको सोचना है कि कितना मार्केट मुझे पैसा, कहां तक मार्केट जा सकता है, सिर्फ वहां तक आपको। अब पिवट पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक, तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने कुछ यहां पर बहुत बड़ा तोप मारा क्या, नहीं, मैंने सिंपली रेजिस्टेंस को रेड मार्क कर दिया। ठीक, ये रेजिस्टेंस को मैंने रेड मार्क कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वहीं से मार्केट घूमेगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये तो एक लाइन है, बट एक्चुअली मार्केट चलता है एक एरिया के ऊपर। समझिए बात को, मार्केट चलता है एक एरिया के ऊपर, एक एरिया के ऊपर मार्केट काम करता है सर, है ना। ऐसा नहीं कि लाइन के ऊपर तुरंत आ जाएगा, लाइन के नीचे तुरंत आ जाएगा, एक एरिया के ऊपर मार्केट हमारा जो है सर वो काम करता है, एक एरिया के ऊपर हमें ट्रेड बनाना पड़ता है। ठीक, अब हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट, ये तो हो गया सर दूसरी बात, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, देन आपको मार्केट का नेक्स्ट तरीका मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप मार्केट के अंदर और काम कर सकते हैं। तो अगर सर कल मार्केट यहां पर कहीं ओपन होता है, ठीक, यहां पर कहीं ओपन होता है, ठीक, तो मार्केट क्या कर सकता है, या तो यहां पर पहला रेजिस्टेंस खा सकता है, अगर यहां पर रेजिस्टेंस खाता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं, पहली चीज।
या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, यहाँ जाते हैं रिजेक्शन खाता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का आप ऐसा लगा कि यहाँ पर कॉल साइड ले सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस लाने की बात है ना, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए जब आप इंडिकेटर्स डायनेमिक चीजें देखिए। डायनेमिक टूल्स ऐसी चीज जो मैंने यहाँ पर ईएमए लगाए हैं इतने सारे, ये आपको पल पल की खबर देगा कि मार्केट के अंदर वेटेड काम कैसा हो रहा है, 3 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हमें अगर मार्केट सपोज करिए ये काम किया और मार्केट के अंदर एक और चीज यहां पर हमें लगाना है, दैट इज वैल्यू। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, तो मैं उनको आपका काम, मुझे मेरा काम बताना है। यहाँ पे आप यहाँ पर RSI लगा देंगी। देख लेता हूं मैं क्या किसी ने बहुत अच्छा बनाया है क्या। नहीं, ये देखिए एकदम बकवास बनाया है। सेल बाई सेल एल्गो वाले जो भी होते हैं ना, वो डायनेमिक नहीं बनाते हैं सेल। और देख लेता हूँ पुराने इनकी हिस्ट्री। नहीं जी, इन्होंने सही नहीं बनाया है। RSI एल्गो इन्होंने सही नहीं बनाया, तो RSI हम लोग अपने तरीके से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर RSI मैंने ऐड कर दिया। RSI की मैं सेटिंग चेंज करूंगा। टाइम फ्रेम 3 मिनट का मैं यहाँ कर दूंगा। सोर्स में मैं HL2 कर दूंगा, या डिफॉल्ट देखें क्या था डिफॉल्ट। और इसमें बहुत फर्क तो नहीं मुझे लग रहा है। 80 के लेवल पर जाता है मार्केट, तो वहां पर हमें सोचना पड़ जाता है। ये रेंज में हमें तो बैंड तो सही बना के रखा है, ठीक है। बैंड तो इसने सही बनाया, बट सेटिंग जो मैं कर रहा हूँ उसको आप देखेंगे। इसने मूविंग एवरेज टाइप में सिंपल बॉलिंजर बैंड भी नहीं सही लग रहा मुझे। सिंपल मूविंग एवरेजेस तो नॉट गुड थिंग। BMW ठीक है, ये मैं सही है। RSI को आप ब्लैक करके थोड़ा सा यहाँ पर मोटा कर सकते हो। जो भी आपको मोटा, जितना भी आपको मोटा करना पड़े आप मोटा कर दो। और जो इसका आपने बनाया है उसको आप इस तरीके से कर दें। अपर बैंड में आप इसको 80 अपर बैंड हो जाएगा हमारा। 80 का और लेवल वेट करिए, मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। अपर बैंड कितना हमको लेना था? 80 का हमको अपर बैंड लेना था, ठीक है। अपर बैंड हमको 80 का लेना है और डाउन बैंड हमें कितना लेना है? 20 का। तो ये आप लोग अपने साथ इंसर्ट करते रहिए। डाउन बैंड हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें 20 का लेना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कर देंगे। डन। ये देखिए हमारा RSI हो गया, ठीक है। अब इसको इसको सीखते कैसे हैं, मतलब इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, वो चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम इन पर्टिकुलर चीजों को देखकर, यानी वॉल्यूम RSI को देखकर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल प्राइस एक्शन का कोर्स चल रहा है, तो प्राइस एक्शन में मैं 50 नई चीजें आपको घुसा के नहीं बताऊंगा, सो दैट यू विल कंफ्यूज, आपको खुद ना समझ में आए कि साला क्या करना है लाइफ में या क्या करना है मार्केट में। तो वो मेरा काम नहीं है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई आपको कंफ्यूज ना करूं मैं, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप कंफ्यूज ना हो जी। डन। नाउ द थिंग इज कि अगर मार्केट कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कोई ट्रेड दे रहा है, सपोज करिए आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये वॉल्यूम बार ना, इस वॉल्यूम बार को सर सबसे इंपॉर्टेंटली रखना है। इसमें जो ग्रोइंग है उसको ग्रो कर दीजिए और जो फॉलिंग है उसको फॉल पे कर दीजिए। खत्म हो गया, सारा बातचीत खत्म, ठीक है। और यहाँ पर आप 50 के पे एक लाइन खींच दीजिए। अभी मार्केट में 50 के कहाँ पर है?
ये है 50 के, ठीक है। ये आप यहाँ पर सर एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन जो आपको दिख रही है, पहले तो मैं ओहो सिट वॉल्यूम बार पे लाइन खींचना था, पहले चार्ट को हटाइए यार। यहाँ पर आप 50 के में एक लाइन खींच दीजिए 50 के। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ सर ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये साला तो चार्ट के साथ आ गया यार। इसको ऐसे नहीं करोगे, आप इसको मूव करोगे ऊपर, ठीक है। ये हो गया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अब आप 50 के पे, यहाँ पर देखो यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर आप एक लाइन खींचोगे। अब आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर आपने ऐड किया हुआ है इसको कर दोगे बिलो। अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पर स्टिक हो गई। अब जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सर दो चीजें कंसीडर करोगे, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं, मार्केट ने क्या किया है कि मेरा जो सबसे अल्टीमेट बियरिश वाला सपोर्ट था 3 मिनट में, यानी यहाँ पर ये जो पूरा सपोर्ट एरिया है उसको मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रीच किया है, ठीक है। तो ब्रीच कहाँ कहाँ किया वो पहले देखिए। ब्रीच मार्केट ने मल्टीपल जगह पर किया है, उस मल्टीपल जगह को मैं यहाँ पर रेड या पिंक से हाइड करूंगा। एक यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रेड पे ब्रीच किया है, एक इस पर्टिकुलर ट्रेड पे ब्रीच किया है, यहाँ पर ब्रीच किया है, और यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है मार्केट ने। एंड देन मार्केट ने सर यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस आ गए कि एक ये पोजीशन है सौरभ भाई, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। हम घुसे तो घुसे कहाँ घुसे, हम कहाँ घुसे, हम कहाँ घुसे। पहले तो देखिए, जब भी आप सेलिंग साइड में जाएंगे, कुछ गोल्डन स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूं, उनको लीजिए पहले। जब भी आप किसी भी सेलिंग साइड में जा रहे हैं, सेलिंग साइड में कब आपको जाना है वो मैंने आपको बता दिया है। सेलिंग साइड में आपको तब जाना है सर जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के एकदम जो आपका लोवेस्ट हो, या आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ब्रेच होने पर आप क्या करेंगे, आप आरएसआई और वॉल्यूम कंफर्मेशन करें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलिंग साइड में जाए, ये तो एक्सट्रीम बियरिश के लिए हो गया। आपको यहां पर जाना है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, तो आप जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं बस आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझने की केवल कोशिश करो। सेलिंग साइड में जाना है तो आरएसआई मस्ट नॉट बी फ्रॉम, आपको कितने से कितना आरएसआई नहीं चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं, आपको 30 to 20 के रेंज में नहीं चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक ट्रेड मिल रहा है, ठीक, आरएसआई, और साथ ही में जो दूसरा कंडीशन है उस दूसरे कंडीशन को भी आप देख लो। जब भी पर्टिकुलर कोई चीज ब्रेक होगी सर, ब्रेक होगी, ब्रेकिंग विथ हाई वैल्यू, अगर ऐसा मार्केट करता है, ठीक है, कि वो हाई वैल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो हमें घुसना है। और आरएसआई हमारा 30 से 20 के रेंज में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम घुस सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ना यहाँ पर पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, वर्टिकल लाइन लूंगा और आपको समझाऊंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर हमारा है ये वाला। क्या इस लाइन पे हम घुस सकते हैं, देखते हैं। पहला कंफर्मेशन है कि 50 के नीचे नहीं है, तो मे बी मार्केट ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। सेकंड चीज, आरएसआई हमारा कहां पर, आरएसआई पर्टिकुलरली 50 पे। तो आरएसआई तो हमें कह रहा है कि ठीक है जा सकते हो, बट वैल्यूम कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ट्रैपिंग यहाँ पर आ सकती है। दूसरा कंडीशन हमारा सर यहाँ पर है, दूसरा कंडीशन सर हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा वैल्यूम और कम है सेलिंग साइड के लिए, तो हम ये सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर भी एक ट्रैपिंग। देखिए आपको करना एक ही दो ट्रेड है, पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा। आरएसआई कूल है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ट्रेड, यहाँ पर भी ब्रेक किया मार्केट ने, क्या यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे सर तो आपको वही सेम चीज दिख रही है कि वैल्यूम तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है और मार्केट तो तोड़ रहा है। 50 के मतलब इस लाइन के पार हो, और उसके बाद ऐसा नहीं तुरंत घुसना है, उसके बाद रिस्पेक्टिव जो कैंडल बनेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव जो कैंडल बनेगा वो भी आपके फेवर में हो, वो भी आपके फेवर में हो।
ये मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट के अंदर फेड का इवेंट होने वाला है, तो मार्केट उसको लेकर थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। मंडे को थोड़ा ज्यादा ही फॉल्स मूव, अप मूव, डाउन मूव दे सकता है। हालांकि मार्केट के अंदर देखिए कमजोरी तो है सर, ठीक है, मार्केट के अंदर कमजोरी है, नो डाउट। हम कमजोरी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, ना हमको करना चाहिए। हम लोग को हर एक तरीके से मार्केट को बिहेव या मार्केट को देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम काज करने की कोशिश कर रहा है। आगे उसके बाद हमें चौथा ट्रेड यहां पर मिलता है। चौथे ट्रेड में भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सॉरी, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। वॉल्यूम आपका 19-20 हजार है, आरएसआई है। उसके बाद जो पांचवा वाला है, यहां पर अगर आप देखो तो पांचवा पोजीशन पे भी अगर हम देखें सर, एक मिनट, पांचवें पोजीशन पे नो एंट्री, छठवें पोजीशन पे नो एंट्री, सातवें पोजीशन पे नो एंट्री, आठवें, नौवें, हाँ, यहां पर अपन एंट्री कर सकते हैं। यहां पर दिस इज अप्रॉक्स 50 के वैल्यू, ये हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। ये कैंडल जो सेकंड कैंडल है वो भी अप्रॉक्स कितना 40 के, देखिए यहां पर आप देखें, ये देखो, ये हो गया सर आपका 50 के। एंट्री की है, क्यों एंट्री की है? क्योंकि आरएसआई जो है हमारा यहां पर भी 39 के आसपास है, यानी आरएसआई भी ओवरसोल्ड रीजन में नहीं है, 30 और 20 के रेंज में नहीं है। देन मार्केट यहां से हमें कितना मूव देगा? अगर मैं सेकंड कैंडल पे लूंगा तो मार्केट ने हमें कम 120 पॉइंट का मूव दिया। 120 पॉइंट का मूव आपके लिए काफी है एक दिन में, अगर आप इस तरीके से ट्रेड परफॉर्म करना चाहते हैं तो। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर देखिए 50 के का वैल्यूम दिया। फिर अगर आपको एंट्री करनी है तो यू कैन एंटर, और यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया को ट्रेड तोड़ा। यहाँ पर मार्केट ने जो सपोर्ट तोड़ा वो 50 के ऊपर तोड़ा, बट यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक मैं नहीं आपको कहूंगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर सर आरएसआई देखोगे तो 20 है, कभी भी मार्केट बाउंस बैक बहुत लंबा कर सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो कितने लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा गया कि हाउ टू ट्रेड विथ मल्टीपल कंफर्मेशन। दिन के एक ट्रेड आपको मिले, मुझे कोई उससे खास मतलब नहीं, मुझे कोई उससे लगाव नहीं है, बट आपको जो ट्रेड मिले वो सही मिले, बस मैं ये चाहता हूँ। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। यू डोंट नीड मी, यू डोंट नीड एनी मेंटोर। बस जो जो मैंने अभी चीज बताई, देखिए ज्यादा आप अपने दिमाग में टेंशन मत लीजिए। आप एक चीज पे जैसे अब ये है, अब ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया तो कल आप इसको भूल जाएंगे, नहीं, आपको इसको कम से कम 10 से 12, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन करना पड़ेगा ट्रेड इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब जाके आपको कोई पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, तब जाके आपको कोई यहाँ पर एक। मैं तो 50 चीज जानता हूं, मैं तो, आप मानोगे नहीं, ये सारी चीजें बेसिकली आप अभी तैयारी कर रहे हो तो करो, बाद में आपको खुद समझ में आने लगेगा। यू विल नॉट गोइंग टू टेक दिस मल्टी